हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है पीएम मोदी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पाकिस्तान एंड चाइना एट 20th SCO समिट। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आई तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अध्यक्ष, एक्सेलेंसीज, मेरे सभी साथी मित्रों, सर्वप्रथम मैं एससीओ के कुशल नेतृत्व के लिए और कोविड-19 महामारी की चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद इस बैठक के आयोजन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि हम इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद एससीओ के तहत कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन के एक व्यापक और प्रगतिशील एजेंडा को आगे बढ़ा सके। एक्सेलेंसीज, एससीओ में भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण वर्ष है। हम पहली बार एक समिट स्तर की बैठक एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस बैठक के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार किया गया है जिसमें आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपने समृद्ध अनुभव को साझा करने के लिए इनोवेशन एंड स्टार्टअप पर स्पेशल वर्किंग ग्रुप की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन पर वर्किंग ग्रुप का भी प्रस्ताव रखा है ताकि एससीओ देशों में पारंपरिक और प्राचीन चिकित्सा के ज्ञान और समकालीन चिकित्सा में हो रही प्रगति एक दूसरे के पूरक बन सके। एक्सेलेंसीज, भारत का दृढ़ विश्वास है कि इकोनॉमिक मल्टीलेटरिज्म और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के कॉम्बिनेशन से एससीओ देश महामारी से हुए आर्थिक नुकसान के संकट से उभर सकते हैं। हम महामारी के बाद के विश्व में आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा और एससीओ क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करेगा। एक्सेलेंसीज, एससीओ क्षेत्र से भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने अथक और निरंतर संपर्कों से जीवंत रखा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, असगाबाद समझौते जैसे कदम कनेक्टिविटी प्रति भारत के मजबूत संकल्प को दर्शाते हैं। भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी को और अधिक गहरा करने के लिए यह आवश्यक है कि एक दूसरे की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सम्मान के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा जाए। एक्सेलेंसीज, यूनाइटेड नेशंस ने अपने 75 इयर्स पूरे किए हैं, लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है। महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है ये यूएन की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आए। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है
परिवर्तनमेव स्थिरमस्ति। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। भारत 2021 से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेगा। हमारा ध्यान वैश्विक शासन विधि में संभावित बदलाव लाने पर केंद्रित होगा। एक रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म जो आज की वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाए, जो सभी स्टेक होल्डर्स की अपेक्षाओं, समकालीन चुनौतियां और मानव कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा करें। इस प्रयास में हमें एससीओ सदस्य राष्ट्रों का पूर्ण समर्थन मिलने की अपेक्षा है। एक्सेलेंसी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी और सभी रोगमुक्त रहे, यह शांति मंत्र भारत के समस्त मानव कल्याण के प्रति आस्था का प्रतीक है। अभूतपूर्व महामारी के इस अत्यंत कठिन समय में भारत के फार्मा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाएं भेजी हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग इस संकट से लड़ने में पूरी मानवता की मदद करने के लिए करेगा। एक्सेलेंसी, भारत का शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है और हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है। भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एससीओ एजेंडा में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दों को लाने के प्रयास हो रहे हैं, जो एससीओ चार्टर और शंघाई स्पिरिट का उल्लंघन करते हैं। इस तरह के प्रयास एससीओ को परिभाषित करने वाली सर्वसम्मति और सहयोग की भावना के विपरीत है। एक्सेलेंसी, मैं वर्ष 2021 में एससीओ की 20वीं वर्षगांठ पर एससीओ संस्कृति वर्ष मनाने के लिए पूर्ण समर्थन देता हूं। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय इस वर्ष हमारी साझा बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ प्रदर्शनी आयोजित करने की प्रक्रिया में है। भारत की साहित्य अकादमी ने रूसी और चीनी भाषा में 10 भारतीय साहित्यिक कृतियों के अनुवाद का काम पूरा किया है और मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष भारत महामारी मुक्त वातावरण में एससीओ फूड फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि समस्त एससीओ देशों के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स ने हाल में बीजिंग में एससीओ सचिवालय के सहयोग से आयोजित योग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन को उनके कुशल और सफल नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं और इस बैठक के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं राष्ट्रपति इमामोली रहमान को अगले वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ताजिकिस्तान के सफल अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छी स्पीच थी मोदी जी की, सीरियस थे
और ऑब्वियसली सब वर्ल्ड के जो लीडर्स बैठे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो उनके वहाँ पे बोलना है, तो जो बोलना है वो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो जो उन्होंने बोला, मुझे इसमें सबसे अच्छी बात लगी कि जो वो बोले उन्होंने इनडायरेक्ट या रूड वे से नहीं बोला, पर उन्होंने वो सब जो बातें प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंडिया को फेस करनी पड़ रही हैं, वो उन्हें बहुत सटल वे से वो जो मैसेज है वो कम्युनिकेट कर दिया। उन्होंने आतंकवाद के बारे में बताया कि कैसे वेपन्स की, जैसे कह रहे थे तस्करी, शायद वर्ड यूज़ किया था, वो हो रही है, उसके बारे में बोला। फिर उन्होंने ये भी बोला कि कैसे मतलब अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही रहना चाहिए, किसी और के अंदर नहीं घुसपैठ करो या लेने की कोशिश करो, तभी वर्ल्ड जो है वो बेटर प्लेस बनेगी। तो इस टाइप से उन्होंने जो जो था बता दिया। तो मैं ये कहूँगी कि इनडायरेक्ट वे से उन्होंने वो कंट्रीज जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है उनकी बात करी और उनका वो मैसेज उन्होंने इसमें अक्रॉस पुट किया है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब उनका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बहुत अच्छे वे से उन्होंने किया, बहुत रिस्पेक्टफुल वे से उन्होंने ये मैसेज डिलीवर किया है। तो देख के बहुत अच्छा लगा। राइट। और दिखा कि कोरोना वायरस के समय जो है ये जो रिमोट मीटिंग्स होती हैं ये किस तरीके से हो रही थी। आपको वहाँ नज़र आ रहा था चाइना के जो प्रीमियर हैं वो चाय पी रहे थे, उसके बाद इमरान खान जो है वो वहाँ बैठे हुए थे, फिर यहाँ मिस्टर पुतिन अपने को नोट्स बना रहे थे। तो हर बंदा जो है, और कई लोग जो हैं ऐसे बैठ के कुछ और कर रहे थे, और कई भाई साहब जो हैं वो लगता है अपनी दुनिया में ही थे। तो कई मैं ध्यान से देख रहा था कि कौन क्या कर रहा है बीच में। तो कुछ ध्यान से सुन रहे थे, मगर अगेन ऑब्वियसली इन सबको इंटरप्रेटर चाहिए, क्योंकि मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं तो वहाँ पे मिस्टर पुतिन को इंटरप्रेटर चाहिए होगा, सिर्फ इमरान खान को नहीं चाहिए होगा इंटरप्रेटर, अदरवाइज सबको इंटरप्रेटर चाहिए होगा। और वो किस तरीके से जो है मेरे ख्याल से वहाँ पे पूरा उनका मैकेनिज्म बना होगा सुनने का। और बीच में जो है मोस्टली मेरे को कोई बंदा बहुत ही एक बार उन्होंने मिस्टर पुतिन को थैंक्स किया था, उन्होंने यूं किया था, उसके बाद जो मैंने किसी को नहीं देखा उन्होंने मिस्टर पुतिन को बोला, तजाकिस्तान को बोला, औरों को बोला, बीजिंग का नाम आया 2-4 बाद, कुछ रिस्पॉन्स नहीं। वहाँ तो बीजिंग चाय वाले तो चाय पी रहे थे, चाइनीज वाले नीचे अपना कप उठा के चाय पी रहे थे। तो मतलब काफी लग रहा था, मतलब जूम में जो है चल रहा है कुछ, हर बंदा जो है क्योंकि आप अपने स्पेस में, हर बंदा तो आराम से बैठा है, गलत बात है मेरे ख्याल और से। अगर ये एक्चुअली कहीं फिजिकली होता तो ज्यादा इंप्रेसिव होता, मतलब जब ज्यादा सीरियस होता, क्योंकि उस वक्त आप सब लोग बैठे हुए एक ही रूम में, वहां बंदे बोल रहे हैं, कवरेज हो रही है, तब थोड़ा इंटेंस होता, और वहीं पर ट्रांसलेशन के लिए वो बने होते। अब यहाँ पे जो कि क्योंकि ये सेपरेटली बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल से उन्होंने वॉइस लगा दी होगी इंटरप्रेटर की, तो वो सुन रहे हैं इंटरप्रेटर की, उन्होंने म्यूट किया हुआ है कि आपकी आवाज ना जाए। तो मोस्टली यही होगा कि जैसे मोदी जी बोल रहे हैं तो जो सुन रहा है उसने म्यूट किया हुआ है और उसका इंटरप्रेटर वहां पे रिले कर रहा है मैसेज को, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे, अपने अपनी बारे में बोलेंगे। मगर मोदी जी ने अच्छा मतलब जो बातें कही थी वो तो क्लियर कर दी हैं, और तो मतलब काफी अच्छा लगा ये फॉर्मेट देखकर। और मुझे लग रहा है कि आई होप कि ये कोरोना वायरस खत्म हो, जिससे मीटिंग जो है रियल लाइफ में हो सके और ज्यादा फिर अच्छी तरीके से मैसेज बहुत प्रोफेशनल लगती है तब। हाँ। अगर इस टाइप से हो रहा है तो प्रोफेशनलिज्म खत्म हो रही है। वही कहते हैं ना, तभी लोग को कहते हैं कि भैया ऑफिस जाना चाहिए, बिना ऑफिस के घर में लोगों को काम नहीं करना चाहिए। राइट। और अगर आप चाइना का देखें तो बीच में उनका दूर का शॉट भी हुआ था, तो उसमें नजर आ रहा था कि वो बहुत बड़ा कमरा है, उसमें टेबल लगी हुई है, टेबल में उनके जो है वो शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, और वहां से फोकस उनको नैरो करके दिखा रहे थे। तो मुझे लगा था अच्छा इनका एक ही स्टैंडर्ड है कि बहुत बड़ा कमरे में बैठ जाओ और वहां पे कैमरे जो है एडजस्ट कर देते हैं, बस वही होता है। तो वही लग रहा था। और हर एक के सेटअप में देख रहा था किस तरीके से फ्लैग्स लगे हुए थे, तो इंडिया ने भी अपना छोटा फ्लैग लगा रखा था और 2 यहाँ पे आइकन्स लगा रखे थे। कईयों ने तो अपने झंडे खड़े किए हुए साइडों में देखने के लिए, तो हर एक का अपना सेटअप था। और कईयों का थोड़ा लग भी रहा था उनके कल्चर से रिलेटेड, जैसे उन्होंने ऊपर बना रखे थे ताजिकिस्तान वालों ने, और मेरे ख्याल से टर्की वालों ने, वही मुझे लग रहा था टर्की के हैं। तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अवेयरनेस हुई कि इस तरीके से आजकल काम चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस में कुछ नहीं कर सकते। पर कह तो रहे थे मोदी जी की नेक्स्ट ईयर होपफुली जब खत्म हो जाएगा तो हम कुछ फूड फेस्टिवल शायद इंडिया में होगा इसका। तो वो बड़ा अमेजिंग चीज़ है, जल्दी खत्म हो कोरोना, थक चुके हैं अब हम। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मोदी जी की स्पीच, बहुत ही रिस्पॉन्सिबली और अच्छी तरह से उन्होंने दी है। और डेफिनेटली उन्होंने जिस तरह से बोला, उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग हर वे से हेल्प करेंगे, अगर मेडिसिन की ज़रूरत है, जो भी है, हम अपना तैयार हैं हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने दिखा दिया कि हम तो बहुत हेल्पफुल कंट्री हैं, और उन्होंने हमारे जो कल्चर है उससे भी रिलेट करके बताया भाई हमारा तो ये हमारा मानना है और हम तो पीस वाले लोग हैं।
तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। मोदी जी ने हमें इस स्पीच से और प्राउड फील कराया है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।